नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण मोंडेले। दुबई से हर बार लाती थी 15 केजी सोना, तो मिलता था कितना पैसा? डीआरआई ने खोल दिया रान्या राव का पूरा चिट्ठा। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से सोने की तस्करी करते हुए डीआरआई ने पकड़ा। आईपीएस पिता के ओहदे का फायदा उठाकर ग्रीन चैनल क्रॉस करती रहती थी अभिनेत्री। डीआरआई के मुताबिक उसने हाल के सालों में दुबई से कई बार सोने की तस्करी की है। कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रान्या राव का गोल्ड स्मगलिंग केस इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जांच एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने उसे उस वक्त पकड़ा जब वह दुबई से भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। रान्या राव आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी हैं। आरोप है कि वह अपनी पहचान और पिता के ओहदे का फायदा उठाकर ग्रीन चैनल क्रॉस करने में सफल होती रही, लेकिन इस बार डीआरआई की सटीक जानकारी के कारण वह रंगे हाथों पकड़ ली गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद रान्या राव ने 2014 में कन्नड़ फिल्म मणिक से डेब्यू किया था। इसके बाद उसने वगह और पटकी जैसी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन अचानक ही इंडस्ट्री से वह गायब हो गई। बताया जा रहा है कि उसने दुबई में अपना नया ठिकाना बना लिया और वहीं का रेजिडेंस आइडेंटिटी कार्ड भी हासिल कर लिया था। हालांकि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। भारत में 1 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 86.4 लाख रुपए है, जबकि दुबई में यह करीब 83 लाख रुपए में मिलता है। इस तरह बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए अगर सोना भारत लाया जाए तो 3.4 लाख रुपए का फायदा होता है। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक रान्या राव ने दुबई में एक गोल्ड स्मगलिंग गैंग से हाथ मिला लिया था और लगातार भारत में तस्करी करने लगी। जानकारी के मुताबिक प्रति किलोग्राम सोने की तस्करी पर उसे 1 लाख रुपए तक मिलते थे। डीआरआई की जांच में खुलासा हुआ कि रान्या एक बार में करीब 15 किलो सोना भारत लाती थी, जिससे सीधे करीब 50 लाख रुपए का मुनाफा होता था। इस मुनाफे में रान्या का हिस्सा 15 लाख रुपए होता था। पिछले कुछ महीनों में उसने कई बार यह प्रक्रिया दोहराई और कई करोड़ रुपयों की तस्करी को अंजाम दिया। रान्या राव ने अपने पिता के सरकारी ओहदे का भी गलत इस्तेमाल किया। वह आईपीएस पिता के प्रभाव के चलते एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल क्रॉस करने की विशेष सुविधा हासिल कर चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर पिछले 15 दिनों में उसने 4 बार सोने की तस्करी की। रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद उसने जांच एजेंसियों को धमकी दी और खुद को छुड़ाने की भी कोशिश की। सूत्रों के अनुसार उसने कई मंत्रियों और विधायकों को भी फोन घुमाया ताकि उसे इस गिरफ्तारी से बचाया जा सके। हालांकि डीआरआई के पास पुख्ता जानकारी थी, जिसके चलते वह किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आई और उसे हिरासत में ले लिया। कुछ महीने पहले ही रान्या राव ने बेंगलुरु के एक आर्किटेक्ट से शादी की थी, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका पूरा नेटवर्क सामने आ चुका है। डीआरआई अब इस पूरे रैकेट की जांच कर रही है और उससे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। रान्या राव की गिरफ्तारी से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि भारत में सोने की तस्करी का संगठित नेटवर्क कितना मजबूत है और कैसे रसूखदार लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। रान्या राव के केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और खूब सुर्खियों में यह केस बना हुआ है, क्योंकि एक कन्नड़ एक्ट्रेस इतने सारे सोने के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। अभी भी किस चेन से वो जुड़ी थी, इन सब की जानकारी के लिए पुलिस लगातार सबूत इकट्ठे कर रही है और पूछताछ रान्या से जारी है। आगे भी आपको इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे, मगर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।